ऑपरेशन सिंदूर में भारत का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ने किया था, प्रधानमंत्री ने आज तक उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर अब भारत की तीन बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली सोनी टेलीविजन में प्रसारित होने वाली अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित कौन बनेगा करोड़पति में दिखाई देने वाली हैं। इसको लेकर प्रोमो टेलीविजन पर आ गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर कर्नल सोफिया कुरैशी अमिताभ बच्चन को बता रही हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारत की तीन बेटियां अपनी मर्जी से कौन बनेगा करोड़पति में नहीं गई होंगी। ये लोग यहां मौजूद हैं, वो भी अपनी वर्दी में, तो वो तब जब इस सरकार ने उस बात की अनुमति दी होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये खुद अपनी मर्जी से जा नहीं सकती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन तीनों का कौन बनेगा करोड़पति में जाना सही है? क्या हम इस तरह से हमारी सेना के तीन अंगों की गरिमा को तार तार नहीं कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आखिर हमारी ये तीन वीरांगनाएं अमिताभ बच्चन को क्यों बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया? वो अमिताभ बच्चन जो इस देश के अहम मुद्दों पर बोलना भूल गए हैं। आज हम बात करेंगे केबीसी के उस खास एपिसोड की जो 15 अगस्त को डेडिकेटेड है और इस वजह से इस बार अमिताभ बच्चन ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और नौसेना की कमांडर को इस इवेंट में इनवाइट किया। लेकिन इस एपिसोड ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। कई लोगों ने इसे सरकार का PR स्टंट तक बता दिया और वोट हासिल करने की कोशिश बताया है। कुछ का कहना है कि सेना को राजनीति से ऊपर होना चाहिए और सैनिकों को इस तरह रियलिटी शो में भेजना बिल्कुल ठीक नहीं है। शिवसेना UBT की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल उठाया कि क्या ये शो उस चैनल की कमाई का हिस्सा है जो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैचों के प्रसारण से मुनाफा कमाता है। और अगर नियमों की बात करें तो आपको बता दूं कि सेना के नियम सैनिकों को सामाजिक आयोजनों में वर्दी पहनने की इजाजत तो देते हैं, लेकिन केवल आधिकारिक समारोह में। वहीं सामान्य सामाजिक जगहों पर वर्दी पहनना मना है। इसीलिए कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सैनिकों को केबीसी जैसे शो में जाना चाहिए। क्या है पूरी जानकारी समझते हैं शेखर सर से। सबसे पहले तो सर, इस एपिसोड में ऐसा क्या हुआ कि लोग जो है वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं? देखिए पल्लवी, 15 अगस्त का मूड है ना लोगों में। इसके अलावा जो है जो माहौल बना हुआ है इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो वहां पर भी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है अभी सिचुएशन टेंसी बनी हुई है। उधर अमेरिका भी इस मामले में पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर हावी करने की कोशिश कर रहा है लगातार। ऑनरिंग हीरोज 15 अगस्त स्पेशल कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 इस टाइटल के साथ एक प्रोमो यूट्यूब पर आया। देखकर पता लगा कि इस बार 15 अगस्त को केबीसी के एपिसोड में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली आने वाली हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आप ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग्स के समय से वैसे एक सवाल तो बनता है, आखिर शिवांगी सिंह कहाँ है? क्या उसे नहीं फीचर कर सकते थे अमिताभ बच्चन के शो में, क्योंकि वो तो अकलौती एक पायलट ऑफिसर है भारत के राफेल उड़ाने वाली। लेकिन चौथा महीना चल रहा है और हमारी खूबसूरत किस्म की शिवांगी सिंह जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना था वो गायब दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ भारत का गोदी मीडिया हो, नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर उनकी आर्म्ड फोर्सेस, जो भी कदम उठाती हैं अपने ही मुल्क में जलील होती दिखाई देती हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि इस शो को रोका जाए, क्योंकि किसी भी तौर पर आर्म फोर्सेस किसी ऐसे रियलिटी शो में शिरकत नहीं कर सकती जो कि हुकूमत की गिरती हुई साख को बचाने की कोशिश कर रहा हो, यानी एक तरह की सरकार की PR फर्म बना हुआ हो। और अमिताभ बच्चन जो कि नरेंद्र मोदी का चमचा है, उसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कोई भी बयान नहीं दिया था, इवन के पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बयान नहीं दिया था। उस पर भी लोग काफ़ी भड़के हैं कि तब तुम खामोश थे और अब अपनी कमाई के लिए तुम हमारी फोर्सेस को यूज़ कर रहे हो। और साथ ही साथ आर्मी पर भी तनकीद हो रही है, यानी तीनों जो सर्विसेज हैं उन पर तनकीद हो रही है कि तुमने अपने लोगों को क्यों भेजा है। क्या तुम नरेंद्र मोदी के चमचे हो या इस मुल्क की फोर्सेस? बहरहाल देखते जाइए और अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको मीम्स भी बताऊंगा जो पाकिस्तानी बना रहे हैं और फिर भारतीयों का रद्द-ए-अमल भी दिखाऊंगा कि वो क्यों इतने भड़के हुए हैं अपनी फोर्सेस के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर जानते हैं। और कमांडर प्रेरणा देवस्थली दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनने के बाद से हमारी याददाश्त में है। इस प्रोमो में ऑपरेशन सिंदूर पर बात होते हुए भी नजर आई। अब हो ये रहा है कि सोशल मीडिया पर इसी चीज पर विवाद हो रहा है और जिन लोगों को आपत्ति है लोग उनको जवाब भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तीनों सशस्त्र बलों के अधिकारी एक निजी मनोरंजन चैनल के गेम शो में पूरी वर्दी में शामिल होंगे और एक बॉलीवुड सितारे को समझाएंगे कि एक सैन्य अभियान क्यों चलाया गया था। कोई भी गंभीर देश इसकी इजाजत नहीं देगा। लेकिन ये नया भारत है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। लोगों ने जवाब दिया, अरे रो क्यों रहे हो, सभी सर्विस में रिटायर्ड अफसरों को अपनी यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत है। और अच्छा तो ये होता कि तीनों सेनाओं ने उन्हें गेम शो में जाने की बाकायदा अनुमति दी ताकि दुनिया को बता सके कि हमने अपने हर दुश्मन को कैसे नीचे दिखाया, अगर तुम हमारे दुश्मनों के हमदर्द या समर्थक नहीं हो। एक यूजर ने लिखा, किसी भी ढंग के देश में आपने कभी किसी सैन्य अभियान के बाद ऐसा नजारा देखा है? जो व्यक्ति अभी सर्विस में हो उसे ये करने की इजाजत कैसे मिल सकती है?
आजकल की सरकार खुलकर हमारी फौज का इस्तेमाल अपनी छोटी छोटी पॉलिटिक्स और ओवर नेशनलिज्म के लिए कर रही है। सबसे बड़ी बात, क्या इन 3 वीरांगनाओं का चेहरे का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस समर्थक और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। 2014 से पहले किसी भी भारतीय सेना के अधिकारी के कौन बनेगा करोड़पति शो में वर्दी में आने या हॉट सीट पर बैठने का कोई प्रमाण या उल्लेख नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के अधिकारियों को एक निजी चैनल पर एक निजी क्विज शो में वर्दी में जाने का आदेश दिया ताकि वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ ब्राउनी पॉइंट्स प्राप्त कर सकें, यानी उस पर राजनीति कर सकें। इस तरह देश की सेना केवल एक राजनीति का मोहरा बन चुकी है। यह पूरे देश के लिए शर्मनाक भी है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी। उद्धव सेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी एक और मुद्दा उठा रही है। वो ये कह रही हैं कि एशिया कप जो हो रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलेंगे, जबकि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है। आप यह भी जानते हैं कि शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या ने कहा था कि यह मुकाबला नहीं होना चाहिए। अब सोनी टेलीविजन, जहां पर कौन बनेगा करोड़पति प्रसारित होता है, इनके पास एशिया कप का भी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन चर्चा जो हो रही है वो खास एपिसोड की हो रही है, जो कि 15 अगस्त को रात को 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट पे एक खास प्रोग्राम केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, इसका सीजन 17 जो है वो आने वाला है, इसमें टेलीकास्ट होगा। केबीसी बहुत लोग जानते हैं, काफी पॉपुलर प्रोग्राम है। अमिताभ बच्चन जो है लेजेंडरी एक्टर जो है वो इसको होस्ट करते हैं और नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम है। उसमें कई सारे एक्टर, कई सारे आर्टिस्ट जो है वो इसमें आते रहते हैं, अपनी बात करते हैं। वैसे एक्टर्स आते हैं तो ये एक्टर्स ही हैं, क्योंकि ये जो बातें करेंगे और कल जब ये प्रोग्राम होगा फिर मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट्स बताऊंगा कि ये किस तरह बाकायदा तौर पर एक प्री प्लान्ड एक प्रोग्राम बनाया गया है कि किस तरह नरेंद्र मोदी के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है, जो वहाँ के लोगों का प्रेशर है, खासकर अपोजिशन का, उसे काउंटर किया जा सके। यानी एक्टर्स के तौर पर इन तीनों सर्विसेज की ख़वातीन को भेजा गया है और ये वही ख़वातीन हैं जो कि पहले नाकाम हुई थी, फिर उसके बाद डीजीएमओज को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। के लिए अब विवाद ये हो रहा है कि पहला मौका है जब इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह और उसके अलावा सोफिया कुरैशी और नेवी के कमांडर जो है, इन तीनों को लाया गया। इसी को लेकर विवाद हो रहा है क्योंकि तीनों इस शो पर आए तो हैं, लेकिन इसके साथ इन्होंने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है और इस पर इसी पर लोग जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब लोगों का ये कहना है कि इस तरह से यूनिफॉर्म पहनकर किसी प्राइवेट शो पर, किसी रियलिटी शो पर सैनिकों का जाना ठीक नहीं है और इसी कड़ी में लोग जो है वो मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि अब सैनिकों का और हमारे अफसरों का इस्तेमाल जो है वो अपने PR स्टंट के लिए किया जा रहा है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि ये कौन है, जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और जो सोफिया कुरैशी और इसके अलावा जो हमारी नेवी के ऑफिसर हैं, इन तीनों की चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा हुई अभी हाल फिलहाल दिनों में, जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर वहां के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। तो उसमें हमारे जो 2 कमांडर है आर्मी के और एयरफोर्स के, जिसमें व्योमिका सिंह और कुरैशी रही, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो सारी ब्रीफिंग दी कि किस तरीके से सेना ने टेरर कैंप को जो है निशाना बनाया, किस तरीके से पाकिस्तान के में जाकर वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जिसकी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में भारत में बहुत ज्यादा मांग थी, आपके लिए आक्रोश था। यूजर ने लिखा कि टीआरपी के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल, सेना के 3 अधिकारी यूनिफॉर्म में एंटरटेनमेंट चैनल कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत करेंगी। सेना और सेना की वर्दी में कोई एंटरटेनमेंट चैनल में कैसे जा सकता है? खैर, मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है, ऐसा इन्होंने लिखा, ऐसे आरोप लगाए। ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली को कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहिए? क्या यह संगोल युग है? क्या यह न्यू इंडिया है जिसमें वर्दी में इस तरह से हमारी वीरांगनाएं एक प्राइवेट क्विज शो में जाएंगी, जबकि इस देश के सामने इतने सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ये सरकार नहीं देगी। सबसे बड़ी बात, हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी ये सवाल उठा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं था, हमारा मुकाबला पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ था। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे थे। क्या इस सवाल का जवाब मोदी सरकार ने दिया है? यह मत भूलिए, CDS अनिल चौहान ने क्या कहा था। CDS अनिल चौहान ने कहा था कि हां, हमारे विमान गिरे थे और 2 दिन तक हमारे विमान नहीं उड़ पाए थे। अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया था कि कितने विमान गिरे थे, ताकि हम कुछ भूल सुधार कर सकें। भूल गए आप? हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने क्या कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे विमान गिरे, क्योंकि हम पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पहले टारगेट नहीं कर पा रहे। क्या कैप्टन शिव कुमार के इस बयान का जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार देगी? इसी कड़ी में अब जब ये 15 अगस्त के मौके पर केबीसी का ये एपिसोड जब टेलीकास्ट होगा, तो यहाँ पर इनका आना जो है अब कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनका ये कहना है कि आप सैनिकों को इस तरीके से प्रोजेक्ट, ये हालात हैं। और ये कर्नल सोफिया वही है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MP ने एक ऐसा घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगाया था। खैर, उसने तो पूरी मुसलमान कम्युनिटी को साथ जोड़कर ये कहा था कि उन्हीं की बहन हम लेकर आए हैं जिन्होंने हमला किया था, यानी दहशतगर्द करार दिया था FC कर्नल सोफिया को। उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली और अभिसार शर्मा ने भी इसे हाईलाइट किया है। बहरहाल, इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कि जलील पर जलील होता जा रहा है मोदी, और बीच में अब अपनी फोर्सेस को भी रगड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि जब वो सियासत में आएंगी तो फिर उन पर तनकीद भी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।